तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना यानी कि अग्निवीर के बारे में। तो क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर होती हैं अग्निवीर बनने के लिए और आपको किन किन मापदंडों से गुजरना होता है और कैसे कैसे आपकी ज्वाइनिंग होती है और कितने साल का आपका जो है कि सेवा काल होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे दोस्तों डीपली। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे हर तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो या किसी भी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड हो। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अग्निपथ और अग्निवीर। सबसे पहले तो दोस्तों इस डाउट को क्लियर करते हैं कि अग्निवीर और अग्निपथ, जैसे कि आपको दो दो यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो अग्निपथ योजना के तहत जो है कि जिन सैनिकों की भर्ती होती है या जिन सैनिकों को भर्ती किया जाता है उन्हें अग्निवीर कहते हैं। किस योजना के तहत? अग्निपथ योजना के तहत। तो अग्निपथ और अग्निवीर में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अग्निपथ योजना में अधिकारियों के पद से नीचे सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना है। इसकी घोषणा 16 जून 2022 को की गई। तो आपने देख ली होगी दोस्तों कि अग्निपथ योजना जो है कि वो अधिकारियों के नीचे जो पद होते हैं सैनिकों के, उनकी भर्ती के लिए यहाँ पे नई योजना शुरू की गई है। और इस योजना की घोषणा कब हुई? 16 जून 2022 को। तो इसे अग्निपथ योजना कहा जाता है। यह योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि अग्निपथ योजना के तहत जो सैनिक सेना में शामिल होते हैं उन्हें अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर योजना के तहत भर्ती होने वाले युवकों का सेवा काल 4 वर्ष का होगा। इस कार्यकाल में 6 महीने की ट्रेनिंग अवधि भी शामिल है। तो आपका जो है कि 4 साल का कार्यकाल होगा दोस्तों, जिसमें कि आपके 6 मंथ की जो है कि ट्रेनिंग होगी और 3 साल और 6 महीने की जो है कि आपकी जॉब पीरियड आपका रहने वाला है। आगे है दोस्तों योग्यता और मापदंड। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए और क्या क्या शारीरिक अर्हता और मापदंड इसमें रहता है, तो ये आप देख पा रहे होंगे। अग्निपथ योजना के तहत सेना का हिस्सा बनने के लिए योग्यता कुछ इस प्रकार निर्धारित की गई है। अग्निपथ के तहत 17.5 साल से 23 साल के बीच उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। हालांकि असल में अग्निपथ स्कीम के तहत सेना का हिस्सा बनने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित तय आयु 17 से 17.5 से 21 वर्ष की गई है। तो जो है कि दोस्तों अग्निपथ योजना के तहत जो इसकी आयु निर्धारित की गई है वो 17.5 से 21 वर्ष है, लेकिन आप इसमें 23 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले युवा कम से कम 50% नंबरों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होने चाहिए। तो आपके जो है कि 12th में 50+ मार्क्स से आपका जो है कि 12th पास आउट होना ज़रूरी है। भर्ती होने वाले युवकों को 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 3 साल और मतलब 3.5 साल का आपका सेना में सर्विस देनी होगी। तो आपका जो होगा सेवा काल आपका जो होगा कि 3 साल और 6 महीने का होगा। अग्निपथ स्कीम की विशेषताएं आप जानते हैं दोस्तों कि क्या क्या विशेषताएं अग्निपथ योजना की हैं। हालांकि अग्निपथ स्कीम को लेकर देश के युवा, पूर्व सैनिक अधिकारी और नागरिकों में विभिन्न प्रतिक्रियाएं और मतभेद की स्थिति बनी हुई है। इसके बावजूद भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ स्कीम को लेकर गिनाए गए कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो ये जो है कि जैसे कि सभी में मतभेद बना हुआ है कि 4 साल की सर्विस कर दी और ऐसा वैसा, तो फिर भी उसके अलावा भी यहाँ पर इसके लिए विशेषताएं बताई गई है सरकार द्वारा, जिनमें जात पात का धर्म के आधार पर आरक्षण की बातें नहीं की गई है। इस योजना के जरिए भर्ती होने वाले सेना के जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। 4 वर्ष की सेवा के पश्चात 25% अग्निवीरों को उनकी कौशलता के आधार पर स्थायी किया जाएगा।
स्थायी कैलेंडर का हिस्सा बनने जाने के पश्चात अग्निवीर बाकी जवानों की तरह पेंशन या अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। तो अगर आप 25% में सेलेक्ट हो गए तो आपको पेंशन और अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी। सेवा समाप्ति के पश्चात अग्निवीरों को उनकी कुशलता के अनुरूप स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो भविष्य में उनके रोजगार के रास्ते खोलेगा। रक्षा मंत्रालय और विभिन्न राज्यों द्वारा उनकी बहाली प्रक्रिया जैसे केंद्रीय बल, राज्य पुलिस बल इत्यादि में अग्निवीरों को तरजीह दी जाएगी, यानी कि अर्हता दी जाएगी उनको अन्य जगहों पर। सेवा के दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी होने की अवस्था को मद्देनज़र अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। तो सेना में किसी भी प्रकार की अगर अनहोनी होती है दोस्तों तो 48 लाख रुपए का बीमा यहाँ पे कराया जाएगा। अग्निपथ स्कीम के तहत सेना के जवान अर्थात अग्निवीरों को भी उत्कृष्ट प्रदान के एवज में गॉलेटरी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी और तैनाती। तो सैलरी और तैनाती आप देख सकते हैं दोस्तों। योजना के तहत शुरुआती वेतन आपको 30,000 रुपये दिया जाएगा, जो कि सर्विस के चौथे साल तक बढ़ाकर 40,000 रुपये तक हो जाएगा। सेवा निधि योजना के तहत सरकार वेतन का 30% हिस्सा सेविंग के रूप में रख लेगी, साथ ही इसमें वह इतना ही योगदान करेगी। यानी कि दोस्तों जैसे कि आपका 150 रुपये करता है तो 150 रुपये उसमें सरकार डालेगी। टोटल 300 रुपये प्लस टैक्स आपको दिया जाएगा। 4 साल बाद सैनिकों को 10 लाख रुपए से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये पैसे टैक्स फ्री होंगे। योजना के तहत भर्ती होने वाले युवकों को कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जाएगा। तो ये आप इसकी देख सकते हैं दोस्तों कि फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 रुपये दिया जाएगा। इन हैंड आपको 21,000 रुपये मिलेगी और जो है कि 30% आपका इसमें कट जाएगा 9,000 रुपये, और 9,000 रुपये इसमें सरकार देगी। सेकेंड ईयर 33,000 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी, जिसमें से 23,100 रुपये आपको यहाँ पे इन हैंड मिलेंगे और 9,900 रुपये आपके कटेंगे और 9,900 रुपये सरकार इसमें देगी। थर्ड ईयर आप देख सकते हैं दोस्तों कि 36,500 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी और 25,500 रुपये आपको इन हैंड मिलेगी और 10,950 रुपये आपके जो है कि 30% टैक्स के रूप में काट दिए जाएंगे और 10,950 रुपये इसमें सरकार रखेगी। और फोर्थ ईयर में आपको 40,000 रुपये पे किया जाएगा, जिसमें से 28,000 रुपये आपको इन हैंड दिए जाएंगे, 12,000 रुपये आपकी जो है कि कट जाएगी और 12,000 रुपये आपको आपके अकाउंट में सरकार जो है कि जमा कराएगी। तो टोटल आपका जो अभी तक का टैक्स हुआ है वो 5.02 लाख हुआ है और इसमें कि सरकार ने जो जमा करे हैं वो सेम उतनी ही रकम 5.02 लाख। तो ये टोटल आपके जो हो रहे हैं वो 10 लाख और यहाँ पे 4,000 रुपये हो रहे हैं। अग्निवीर द्वारा 4 वर्षों की सेवा समाप्ति के बाद 25% अग्निवीरों जो सेना में स्थायी सदस्य बनेंगे उन्हें सेवा निधि से केवल उनके द्वारा किए गए जमा राशि प्राप्त होंगे। इसके अलावा वैसे जो 4 साल की सेवा समाप्ति के पश्चात सेना से बाहर होंगे उन्हें सेवा निधि के तहत लगभग 10,04,000 रुपये ब्याज सहित दी जाएगी। इसका इस्तेमाल पढ़ाई, व्यवसाय व अन्य कार्यों में अग्निवीर कर सकेंगे। तो दोस्तों जो 25% सैनिक इसमें स्थायी रूप से सेवा में आ जाएंगे उनको उनके द्वारा जमा किया गया पैसा मिलेगा और जबकि जो बाकी अग्निवीरों की सेवा समाप्त हो जाएगी 4 साल के बाद तो उन्हें यहाँ पे 10 लाख रुपए दिया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों अग्निपथ योजना का उद्देश्य। अग्निपथ योजना का क्या उद्देश्य है, आइए इन बिंदुओं के माध्यम से देखते हैं। अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कराना, अग्निपथ योजना के तहत जुड़े युवकों को सशक्त और मजबूत बनाना, देश की बेरोजगारी को कम करना, युवाओं को अपने आने वाले भविष्य के लिए तैनात करना, सेना से जुड़े प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मविश्वास को बढ़ाना, युवाओं के बीच अनुशासन के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो ये निम्न उद्देश्य हैं दोस्तों अग्निपथ योजना के। उसके बाद दोस्तों अग्निवीर का पहला बैच यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 में आया
इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। भारतीय सेना के सबसे पुराने और सबसे बड़े प्रशिक्षण केंद्र में से एक नासिक रोड स्थित आर्टिलरी सेंटर द्वारा सेना द्वारा अग्निवीर के रूप में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए स्वीकृत स्थान में से एक 5000 अग्निवीरों का पहला बैच आर्टिलरी सेंटर में 21 सप्ताह के कठोर प्रशिक्षण से गुजरेगा, जिसमें जो है कि 10 सप्ताह की बुनियादी सैन्य परीक्षण के लिए होंगे, जबकि शेष जो है कि 11 सप्ताह उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए होंगे। अग्निवीरों को उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर 4 विषयों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें पहला जो है ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर और तकनीकी सहायक। तो जिसमें रुचि होगी और जिसमें उनका प्रशिक्षण होगा उस फील्ड में उनको भेज दिया जाएगा। तैयारी की समीक्षा के लिए उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री उधम सिंह नगर जिले के धसल में स्थित 8 अग्निवीर प्रशिक्षण सुविधा का दौरा किया, जिसमें कि पहला बैच जो है कि निकाला गया। तो ये बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो ये यहाँ पर हैदराबाद के बारे में भी दिया गया है। 1 जनवरी 2023 को हैदराबाद में गोलकुंडा अटलिका सेंटर में 2264 अग्निवीरों का पहला बैच 21 सप्ताह का व्यवस्था प्रशिक्षण हुआ। लगभग 3000 के दूसरे बैच का प्रशिक्षण 3 मार्च 2023 से शुरू हुआ। बाकी नासिक के बारे में पढ़ सकते हैं आप। रानीखेत जो कि कुमाऊं का मुख्यालय भी है, सोमनाथ ग्राउंड पे यहाँ भर्तियाँ होती है। जनवरी 2023 में 796 अग्निवीरों का प्रशिक्षण कुमाऊं रेजिमेंट के रेजिमेंटल मुख्यालय रानीखेत के सोमनाथ शर्मा परेड मैदान में शुरू हुआ। तो ये है दोस्तों अग्निवीर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट अपडेट। बाकी आपको अगर किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे चैनल पे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहते हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।